हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आपके लिए मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ आपके लिए आपकी अपनी क्लास जो 9th है उसका प्रश्नावली नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसकी जो कुछ सवाल जो भी होंगे वो सभी को अपन सोल्व करेंगे। पर सवाल सोल्व करने से पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके अंदर बेसिक सामान्य परिचय, यानी कि इस पहली प्रश्नावली के अंदर क्या क्या सूत्र परिभाषाएं काम आने वाली है, वो सारी मैं इस क्लास के अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो आप जो है जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स से, ताकि आपको जो है हर नई क्लास का नोटिफिकेशन क्लास अपलोड होते ही आपको मिल जाए। और पूरा कोर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर थोड़ी सी स्पीड स्लो रहेगी। 7 तारीख के बाद आपको कंटिन्यू मिलेगी क्लासेस, थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगी पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। 100% गारंटी है। तो जुड़ जाइए और आपके जितने भी मित्र जो भी हैं आपके सर्कल में, उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। क्लास 9th का पूरा कोर्स मिलेगा और क्लास 10th का भी पूरा मिलेगा। आपको जो है क्या करना है, हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स के पेज पर जाना है, एसआरजे मैथमेटिक्स के चैनल पर जाना है और फिर आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर अपने क्लास के हिसाब से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 9th की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी और 10th की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी और पूरा कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। 9th की लगभग 1.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, 10th की और 9th की भी आप आज जो है बस शुरू करने जा रहे हैं और 1 बाय 1 करके आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे इस चैनल पर जुड़ सके, ठीक है ना। पूरा मिलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, लिखना नहीं है। पेन कॉपी को साइड में रखो और केवल आपको सुनना और समझना है। समझ गए, सुन लिए तो फिर आप सोल्व करते रहना आराम से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक क्लास की, फिर सवालों को सोल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर क्या परिभाषाएं काम आएगी, सूत्र क्या होंगे, उन सभी को समझेंगे, फिर इसके बाद में अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अगर ये क्लास सूत्र परिभाषा की रहेगी तो इसकी अगली जो क्लास आएगी वो आपकी 1.1 रह जाएगी। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति। तो छोटी मोटी कुछ संख्याएं पूछेंगे इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहली बात करें अपन तो क्या आएगा, प्राकृत संख्या। क्या आएगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को दर्शाते हैं किससे, एन से। एन यानी कि नेचुरल नंबर। एन से दर्शाते हैं, कहां से शुरू होती है, तो 1 से अनंत तक की संख्याएं। 1 से अनंत तक की संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्याएं जो है वो किसके अंदर आएगी, प्राकृत संख्या के अंदर आएगी। आया समझ में। चलिए, फिर दूसरा बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं अपन W से। किससे दर्शाते हैं, W से, होल नंबर। और ये होती है 0 से अनंत तक की संख्याएं। अनंत तक की संख्याएं, 0 से अनंत तक की संख्याएं इसमें आएगी। 0 से अनंत तक की संख्या है। फिर इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्या। क्या आती है, पूर्णांक संख्या। उसको दर्शाते हैं या तो Z से और या फिर किससे, I से, इंटीजर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और ये क्या होती है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। क्लियर, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। आ गया समझ में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके बाद में आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है Q से। किससे दर्शाया जाता है परिमेय संख्या को, Q से दर्शाया जाता है। परिभाषा क्या होती है, तो वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में, P बटेवा के Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जो होती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो है
क्यू का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे अपन कहते हैं परिमेय संख्या। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं एस से। किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। और ये इसकी उल्टी हो जाएगी। वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लेना, इसमें एक तो आता है, इसमें पाई आता है, पाई, और फिर अंडर रूट वाली संख्या आ जाती है, √5 है, √7 है, और फिर इसके बाद में 2.4678 डॉट 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 आगे चलती जाएगी। तो ये सारी किसके अंदर आती है? अपरिमेय संख्या में आती है। क्लियर मामला? ये परिभाषा सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद में आता है अपना दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, अब ये क्या होता है सर? किसी संख्या को पॉइंट के रूप में लिखना दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे ये दशमलव प्रसार है, 2.46789, ये दशमलव प्रसार है। तो कितने प्रकार के होते हैं दशमलव प्रसार? दो प्रकार के होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत, या फिर इसको कह सकते हैं अशांत, अनवसानी, अनावर्ती। क्या कह सकते हैं? अनवसानी, अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत या फिर अनवसानी अनावर्ती अपन इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? नहीं है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये चीजें हैं। क्लियर? पहला पराकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं इसको, और 1 से अनंत तक की संख्याएं होती है। फिर इसके बाद में पूर्ण संख्या होल नंबर w से दर्शाते हैं, 0 से अनंत तक की संख्याएं होती है। फिर इसके बाद में पूर्णांक संख्या z और i से दर्शाते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। फिर इसके बाद में परिमेय संख्या q से दर्शाते हैं, वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में अपरिमेय संख्या s से दर्शाते हैं, वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण ये नहीं लिखा जा सकता उसे ना। और दशमलव प्रसार दो प्रकार के बता दिए मैंने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, परिभाषाओं को तो नोट करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। परिभाषाएं नोट नहीं करोगे तो फिर याद कहां से करोगे? सारी लिख लेंगे अपन एक बेसिक क्लास के अंदर। अपन पहली प्रश्नावली के अंदर जितने भी सूत्र और परिभाषाएं काम की हैं वो सारी लिख लेंगे। अनवसानी, शांत और अशांत आवर्ती क्या होती है, जब सवाल आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आता है, लिखिएगा आगे, समझते भी जाइएगा साथ के साथ। यहां पर लिखिएगा जैसे कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा ना, तो ध्यान रखना, दो परिमेय संख्या, उल्टा लिख दिया रे, ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योग और बाकी और गुणा व भाग सदैव क्या आता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय, अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर उनको जोड़ो या फिर घटाओ या फिर गुणा करो या फिर भाग लगाओ तो सदैव आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आते हैं अपने, इसको बोलते हैं करनी। अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट, उसे क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं घातांक नियम। घातांक नियम, घातांक नियम क्या होता है बेटा? तो देखना ध्यान से, एक की पावर m और बाहर हो n, तो गाते गाते गुणा हो जाती है, यानी m इंटू n। फिर इसके बाद में एक की पावर m हो इंटू
ए की पावर एन हो, जब आधार समान हो और गुणा हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी m प्लस एन हो जाएगा। फिर इसके बाद में ए की पावर m दे रखा है इंटू बी की पावर भी m है, घातें समान हो और बीच में इंटू हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर a की पावर m लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है ना, ए की पावर m लिखा हुआ नीचे ए की पावर n लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आ गया भाई समझ में ये? तो ये चार फॉर्मूले इसके अंदर थे अपने, तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया आपको, इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादातर। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? ये घातांक नियम है जो आपको याद करने हैं। ठीक भाई, एक और याद याद कर लेना नॉर्मल तौर पे, 1/रूट ए प्लस रूट बी के हर यानी नीचे वाली संख्या, अंश बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को और हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को, के हर का परिमेयकरण कराने के लिए रूट ए माइनस रूट बी बटेवा रूट ए माइनस रूट बी से क्या करवाते हैं, गुणा कराते हैं। कैसे क्या आएगा वो मैं सारा समझा दूंगा, गुणा कराते हैं। ये था अपना पहली प्रश्नावली का बेसिक परिचय, कि पहली प्रश्नावली के अंदर क्या क्या सूत्र और परिभाषाएं काम में आने वाली है वो मैंने आपको सारी समझा दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको। इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर और कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो परिमेय अपरिमेय हो गया, अनुसानी आवर्ती भी हो चुकी है, और एक लाइन और लिख देते हैं अपन यहाँ पे, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं भी होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय व अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये लाइन में थोड़े से आपको अच्छे से दिमाग में फिट करके रखनी है कि ये होता है। तो आया समझ में भाई? तो ये अपनी पहली जो प्रश्नावली थी उसका बेसिक परिचय मैंने आपको दे दिया है, और ये आपको लिख लेना है और इनको याद कर लेना है और समझ लेना है, और फिर तैयार रहे अगली नई क्लास के लिए जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9 की 1.1 प्रश्नावली। ठीक है भाई, बड़े ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे, तो आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।